अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। इस हफ़्ते तो खुशखबरियाँ सुनाने वाला हूँ, लेकिन सैजिटेरियस आप ऐसी सिचुएशन में हैं सोलर सिस्टम में जहाँ तेज़ी से टाइम बिहेवियर आपकी मुखालफत में बन रहा है। मैंने आज वीडियो शुरू करते ही बात इसलिए बोल दी कि इन एडवांस ही इस बात का कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है। जब फिर बैड पैचेस शुरू हो जाएंगे फिर मैं बोलूँगा तब देर हो चुकी होगी। वजूहात बयान करूँगा कि मैंने क्यों ये बात बोली। अभी अच्छी खबरें तो सुन लें। अच्छी खबर ये है कि आपके लिए मरकरी और मार्स दोनों ही 12th एंगल पर 6 अक्टूबर को ज्वाइन करेंगे। मार्स तो पिछले ही हफ्ते आ गया था और आपके 12th एंगल का वो रिप्रेजेंटेटिव है। वो 42 दिन तकरीबन कोई 6 हफ्ते वहीं रहेगा। एंड ये वो वाहद प्लैनेट है जो 2 साल बाद एक दफ़ा आपके 12th एंगल पर आता है, आपके बिलीव्स को फर्म कर देता है, आपके अंदर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, छठी हिस्स, क्रिएटिविटी, सोचने समझने की सलाहियत, इमेजिनेशन, ब्यूटी लविंग नेचर, करेज और फिर रियलिस्टिक हकीकत पसंदाना सोच पैदा करता है। सो इट इज़ वेरी पॉजिटिव and the positivity of Mars is also involved in your deal making, in your overseas traveling, in your business expansions and even ये जो कंपटीशन साइड की चीज़ें होती हैं, फ्रेंडली कंपटीशंस लाइक खेल का कंपटीशन हो जाए या ये जो कंपनी लेवल पर कुलीग्स में आपस में कंपटीशंस होते हैं, मतलब इसमें कोई दस्तों गिरेबान और तसादुम नहीं होता, लेकिन एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले जो कंपटीशंस होते हैं उस तरह के कंपटीशन आपके अरूज पकड़ेंगे और आपकी विन करने की सिचुएशन ज़्यादा है। बट अब जब मरकरी वहाँ ऐड होगा तो वहाँ सिर्फ अब आपकी जिस्मानी कुव्वत, मस्कुलर एबिलिटी, वर्क स्टैमिना ही कंपटीशन को विन करने की वजह नहीं बनेगा। अब मरकरी की इंटेलिजेंट एबिलिटी वहाँ आ जाएगी। अब मरकरी की इन्वेस्टिगेशन एबिलिटीज़ वहाँ आ जाएगी। अब मरकरी का मैजिकल कम्युनिकेशन वहाँ आ जाएगा। अब मरकरी की डायग्नोसिस, आपको चीज़ों को डीपली समझने की सलाहियत वहाँ आ जाएगी। इन दोनों कम्बिनेशन से आप अगले कुछ दिनों तक एक्यूरेट डिसीजंस लेंगे, एग्जैक्टिव डिसीजंस लेंगे, प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेंगे इन ऑल सेक्टर, नॉट ओनली इन द करियर। सिर्फ पैसा ही बनाना ज़िंदगी नहीं है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी रिस्पेक्ट सेक्टर के लिए, अपने मजहबी बिलीव्स को पुख्ता करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के सुख हासिल करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को मेरिट पर लाने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, अपनी वेलफेयर प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, एवरीथिंग यू विल बी ऑन मेरिट्स एंड रियलिस्टिक, हकीकत पसंद और म्यारी। तो ये दो नई चेंजेस थी। इन चेंजेस में एक बात जो अभी रूल बुक का हिस्सा नहीं बनी, बट इन माय एक्सपीरियंस मैं उसे देख रहा हूँ। जब मार्स आपके 12th एंगल पर आता है तो मैंने इसे 3-4 दफ़ा जज किया, 2018 से जज कर रहा हूँ, हर 2 साल बाद आता है। आपको कामयाबियाँ अब सतही नहीं मिलेंगी। जैसा कि आप सुबह 9 बजे काम पर गए और 10-11 बजे तक डील की और 5-6 बजे तक रिवॉर्ड्स मिले और वापस घर आ गए। ये मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि नाउ द सक्सेसेस आर लॉन्ग लास्टिंग बट विद डीप डिगिंग। गहरा खोदना पड़ेगा लेकिन लंबे एडवांटेजेस मिलेंगे। सो अगर किसी सैजिटेरियन के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी अगले कुछ दिनों में मर्ज हों जिन्हें उनको परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा मेहनत या लंबे अरसे तक मेहनत करने के प्लान्स नज़र आएँ और वो उन प्लान्स को करने में राज़ी भी हो जाएं और फिर रिवॉर्ड्स भी मिलने लग जाएं, तो वो मुझे आगाह ज़रूर करें, क्योंकि ये जो आपकी गवाहियाँ होती हैं यही फिर बाद में
इसे हम रिसर्चेस कहते हैं ना, मतलब एनालिसिस कहते हैं, 2 4 10 20 लोगों ने हमें ये बात बता दी तो फिर ये रूल बुक का हिस्सा बन जाती है कि हाँ ऐसा होता है, तो इसका ज़रूर जिक्र करिए। अच्छा, अब आते हैं बुरी खबरों के पास, जो मैंने शुरू में बयान की थी। अभी कोई बुरी खबर, बट हकीकत ये है कि इस वक्त सूरज 11th एंगल पर है, 22 अक्टूबर को ये 12th एंगल पर चला जाएगा, कमज़ोर होगा। इस वक्त वीनस आपके 10th एंगल पर है, ये अगले एंगल पर चला जाएगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन सूरज की कमज़ोरी कुछ ना कुछ तंग करेगी। एंड इसी तरह आपका जो रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है उसने अब कुछ देर बाद रेट्रोग्रेड हो जाना है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं जिनकी मैं पेशगी इत्तला दे रहा हूँ, वीकली तो दूंगा ही जब जब ये इवेंट्स होंगे, लेकिन मशवरा ये है कि आप अपने कामों को तकमील देने की कोशिश करें। अगर वो जो डीप डिगिंग वाली मैंने बात की है, अगर लंबे अरसे तक कुछ प्लान करना है तो फिर उसका इनिशियल एंड एंड दोनों पता होना चाहिए, एंड यू हैव द एक्सपर्टीज़। उसे इस तरह से ना करें कि करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी वाला ऑप्शन नहीं है। फिर आपको उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए कि मैं शुरू यहाँ से करूँगा, नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है, एंड यहाँ जाकर फिनिश हो जाएगा, वो फिर आपके लिए पॉजिटिव है। जो सैजिटेरियन इस वक्त मरकरी एंड मार्स की कम्बिनेशन से राइट डिसीजंस लें, ब्रेव डिसीजंस लें, न्यू प्लान्स इकट्ठे करें, करेज दिखाएं, कंपटीशन जीतें, वो स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियंस हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं यार, गोइंग गुड, अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करें। लेकिन ऐसे सैजिटेरियंस जो इस वक्त भी मूड स्विंग में फंसे हुए, इस वक्त भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को, उनकी करेज शैटर्ड हो चुकी है, वो अपने रिलेशंस को एक ऑर्डनरी सी चीज़ समझते हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ को मुसीबत समझते हैं, उन सैजिटेरियंस को सूरह शम्स की तिलावत करनी चाहिए दिन में 5 दफ़ा, एक टाइम पर भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ टाइमों पर भी कर सकते हैं। एंड साथ में रूबी स्टोन ज़रूर पहने, दैट इज़ अ कैटलिस्ट। उर्दू में अमल अंगेज़ कहते हैं, जो चीज़ें आप स्लोली कर रहे हैं, स्टोन केमिस्ट्री से वो चीज़ें फास्ट एंड इफेक्टिव वे में होने लगेंगी। 8-10 कैरेट का रूबी अच्छा रहेगा। अगर रूबी भी पहन लिया है, रेमेडीज़ परफॉर्म कर लिया है और चीज़ें फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो देन आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर हैं सैजिटेरियन, इस पर बहुत लंबे लंबे मैसेजेस, बहुत लंबे लंबे सवालात करने की ज़रूरत नहीं, कॉल्स वहाँ ओब्लाइज नहीं होती। आपको एक छोटा सा मैसेज करना है कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए वक्त चाहिए, मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा, दैट्स इट। अगले हफ्ते की वीडियो में मैं वीनस की न्यू पोजीशन को डिस्कस करूँगा, अगले हफ्ते की वीडियो में मैं फुल मून को डिस्कस करूँगा, और वो दोनों चीज़ें किस तरह आपके लिए बेनिफिशरी होंगी उसकी तशरीह बयान करूँगा। सो ये पहला वीक था, दूसरा वीक वीनस और फुल मून के अंडर है, तीसरा वीक सूरज। यू आर गोइंग गुड सैजिटेरियंस, रेडी हो जाइए, अल्लाह ताला की नेमतों के मुंह खुल चुके आपके लिए वक्त के बहार में बदलने की वजह से। जब कामयाबियां हासिल कर रहे हों तो अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।